Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki. Commercial Correspondence and Secretarial Practice हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकेंड नंबर का चैप्टर है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। हम दो पार्ट ऑलरेडी बना के बैठे हैं दोस्तों, और जो दूसरा वाला पार्ट था उसका हल्का सा मैं रिवीजन करवा लूँ, क्योंकि अगर नहीं देखा है मेरा दूसरा वाला पार्ट तो यहाँ पे आपको हल्का सा पता चले। जहाँ पे हमने 2.4.1 में प्रोसीजर फॉर फिजिकल ट्रांसफ़र हमने देखा था ना। प्रोसीजर फॉर फिजिकल जो ट्रांसफ़र था उसके अंदर टोटल शेयर ट्रांसफ़र मतलब वॉट एवर यूर होल्डिंग, अगर 1000 शेयर होल्ड कर रहे हो और अगर सभी के सभी शेयर आप बेचना चाह रहे हो, ठीक है ना, ये फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म हासिल करना पड़ेगा। फॉर्म को आप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वही फॉर्म को आपको फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफर फॉर्म आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिशन ऑफ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, यानी आप फॉर्म है, ये क्या है बेटा, फॉर्म है, और आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको सबमिट करना है। द परचेजर खुद वो ऐसा करेगा, सेंडिंग द ट्रांसफ़र रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद में जो रिसिप्ट है ऑन रिसीविंग द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट यानी फॉर्म अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी सेक्रेटरी, ये इसको मैं क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। द कंपनी सेक्रेटरी इज योर रिसिप्ट ऑफ द सेम, ठीक है ना। उसको एक रिसिप्ट सेंड करनी पड़ेगी, किसको, दिस ट्रांसफर रिसिप्ट इज द एविडेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जो परचेजर ऑफ द शेयर हिमसेल्फ और थ्रू द शेयर ब्रोकर, ठीक है, ये सब होने वाला था। टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस, देखो आफ्टर रिसीविंग द शेयर ट्रांसफर फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट अगेन द कंपनी वेरीफाइज, यानी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट कंपनी इन्फॉर्म्स बोथ द पार्टीज, ये सब हम पढ़े थे, ठीक है। मैंने शेयर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को क्यों सर्कल किया है थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, ये भी हम पढ़े थे, जरूरी है ये सब चीज़ें, थोड़ी देर में समझ जाओगे। रिजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, देखो आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशंस अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कन्वीन्ड बाय द सेक्रेटरी, यानी हम कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ों को। इन विच डिस्कशन आर मेड रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हमें उधर जाना पड़ेगा, एक सेकेंड गाइज, मेरी बेंचेस में से कीचुड़ आवाज़ आ रहा है तो मेरे को मेरी जगह बदलनी पड़ेगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट एक छोटा सा एक सेकंड लगेगा, है ना। कंपनी सेक्रेटरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि जैसे ही आप ये आपका जो पेज नंबर है उसको जैसे ही थोड़ा आप घुमाओगे, एक फॉर्म है, उसके बाजू वाला जो पेज है उसको उसमें बहुत कुछ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में ही हमें पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को हाईलाइट कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू गाइज, थैंक यू, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हैं अपन। कंपनी सेक्रेटरी क्यों, कन्वीन्ड मतलब क्या बेटा, देखो मैंने जब पहली बार पढ़ाया था, जो बुलाया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, बराबर है, उसके अंदर ये सब होगा। एंटरिंग इन द, उसके बाद में रजिस्टर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जैसे समझ लो आपके स्कूल में वो प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए मैडम के पास एक रजिस्टर होता है, वैसे ही एक मेंबर का रजिस्टर होता है। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स द नेम्स ऑफ ट्रांसफरर, मैंने बताया था एक ट्रांसफरर होगा, एक ट्रांसफरी होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना ट्रांसफरर क्या है, ट्रांसफरी क्या है, ठीक है ना। इज डिलीटेड मतलब ये बेचने वाला है, ट्रांसफरर मतलब क्या है, बेचने वाला, ट्रांसफरी मतलब क्या, जो शेयर को परचेस करने वाला है। तो बेचने वाले का नाम डिलीट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और जो ट्रांसफरी है उसका नाम, जो परचेजर है उसका ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू, और उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी का और एक काम क्या है, मैं इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी के नाम से। कंपनी सेक्रेटरी का एक और काम क्या है, जो नया शेयर सर्टिफिकेट है नए शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, कोई डाउट है। फिर हमने प्रोसीजर फॉर, देखो सब अंडरलाइन किया गया है, उसका मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी ये पोर्शन पढ़ा के रखा है पार्ट 2 में। प्रोसीजर फॉर पार्शियल्स, यहाँ तक मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ये जस्ट क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके पास 1000 शेयर थे, अब उसमें से वो 300 बेचना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो
अपनी जो होल्डिंग है उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी में भेजना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा 700 300 में शेयर को स्प्लिट। ये फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिजिकल शेयर की बात कर रहे हैं। इसको 700 फिर वो दिल से उसको बेचे, ये 300 जो वो बेचना चाहता है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डीमटेरियलाइज फॉर्म की बात कर रहे हैं। आप सबको पता ही है व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट। 2.4.2 प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमटेरियलाइज शेयर, और आज के ज़माने में मेजोरिटी केसेस में यही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है आप जस्ट 1 मिनट में सब समझ जाओगे कि दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब फिजिकल और डीमटेरियलाइज का। शेयर होल्डर में कीप हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म। चलो बहुत शौक है लोगों को बताने का, तो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन, ठीक है, जो नए रूल्स है, अब प्रोविजन मतलब रूल्स समझो, ही कैन नॉट सेल हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म। कोई भी व्यक्ति फिजिकल फॉर्म में शेयर बेच नहीं सकता। नए प्रोविजन के हिसाब से आप फिजिकल फॉर्म में लोगों को दिखाने के लिए, है ना, दीवार पे लटकाने के लिए कि मेरे पास, है ना, ऐसे टिचुक करके रिलायंस के शेयर है, आप बता सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि टिचुक करके आपके पास रिलायंस के शेयर है, फोटो लगा दो, जैसे आपका फोटो है उसके बाद में रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट लगा दो, टिचुक करके। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। लेकिन फिर टिचुक करके अगर मेरे को ये शेयर बेचना है तो मेरे को उसको डीमटेरियलाइज, बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई डाउट है बेटा? है ना, आवाज मत करो बेटा, आवाज मत करो, ठीक है ना, टिचुक करके, ठीक है ना। इफ ही वांट्स टू सेल हिज शेयर ही हैज टू गो फॉर डीमटेरियलाइज प्रोसेस। आप समझ गए अभी तक व्हाट वाज ऑल अबाउट फिजिकल फॉर्म एंड डीमटेरियलाइज शेयर। हाँ, आप अपने फोटो के बाजू में, आपके घर में जो है ना ड्राइंग रूम, उसमें अपने फोटो के बाद में शेयर सर्टिफिकेट टिचुक करके लोगों को दिखाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए फिजिकल फॉर्म में रख सकते हो। कोई डाउट है बेटा? जैसे आपका फोटो मोबाइल में था, उस मोबाइल का प्रिंट आउट निकाल के आपने आपके ड्राइंग रूम में लगा दिया, कोई डाउट है? लोगों को दिखाने के लिए कि आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है ना। हाँ, हालांकि आपके सर पे बाल नहीं है, हम समझ सकते हैं, है ना। कोई डाउट है बेटा? वैसे ही ठीक है, जैसे अगर हमें किसी को भेजना है आपका फोटो, आपकी बर्थडे आई, ठीक है, आपकी बर्थडे आई, नया जमाना है, मॉडर्न जमाना है, अगर आपकी बर्थडे आती है, अगर आप, तो क्या आप उसको वो बोलोगे ले बेटा मेरा जो ऐसे ये वाला फोटो है तेरे घर पे जाके लटका दे ना, वो अपने स्टेटस में रखेगा। कौन सा फोटो रखेगा? स्टेटस में रखेगा, डीमटेरियलाइज फोटो रखेगा। कौन सा? मतलब ऐसे डिजिटल फोटो रखेगा। तुम समझ रहे हो चीजों को, है ना। तो समझो बातों को कि नया जमाना आ गया है, डीमटेरियलाइज जमाना है, अगर सेल करना है तो डीमटेरियलाइज ही चलेगा। और ये सब फोटो, अब देखो आप ऐसे सोचो, ये तो शेयर की बात है, ये सब फोटो अगर आपके मोबाइल से डिलीट हो गए तो, अगर आपके मोबाइल से फोटो डिलीट हो गए तो, बराबर है, आप क्या करते हो पता है? गूगल फोटोज से ले लेते हो ना। तो गूगल फोटोज क्या है? आपके सभी फोटोज का डिपॉजिट होल्डर है। क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिटर है। क्या आप समझ रहे हो चीजों को? गूगल फोटोज क्या है? आपके सभी, जैसे मेरा एप्पल का फोन है, आईफोन बोलते हैं उसको बेटा, 3 फोन है मेरे पास आईफोन, ठीक है ना। मैंने 13 लिया, 14 लिया और 15, और बेचते तो है नहीं, पापा ने मना किया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अभी 16 आ गया है, दिवाली में लेंगे। कब लेंगे बेटा? दिवाली में लेंगे, फोटो डाल दूंगा मैं। कोई डाउट है? तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं मेरा आईडी डालता हूं तो मेरे सभी पुराने फोटोज इधर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई डाउट है आपको? तो उसका मतलब क्या, इन लोगों के पास हमारा डेटा रहता है, ठीक है ना। हार्ड कॉपी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं। वैसे ही NSDL और CDSL, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NSDL और CDSL के नंबर में क्या डिफरेंस होता है, कितने डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। एक सेकेंड है बेटा, मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज आया है बेटा, तो मेरे को क्या है, रिप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई डाउट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी अपन डाउट रखते नहीं है, ठीक है ना। इनके जो नंबर्स होते हैं ना, NSDL और CDSL, उसके बारे में भी मैं तुमको बताएगा। क्या बताएगा? सुन ले बेटा तू, ठीक है, सुन ले, एक ही सेकेंड है बेटा, हाँ सॉरी। जैसे तो डीमेट शेयर मींस टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू, आपने अपने फोटो को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, कि नहीं किया, ठीक है ना।
हाँ कायदे से किया, ठीक है, होता है बेटा, होता है। क्या हुआ बेटा, पानी पीना है, पी के आ जा बेटा, है ना, समझ रहे हो, पानी पी के आ जा बेटा, इसमें क्या पूछने का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे लिए भी लेके आ बेटा, मेरे लिए भी लेके आ, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। अच्छा, आरओ वाला लाना। डीमेट शेयर मीन्स टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अपना फोटो बचपन का फोटो है ना, बचपन का फोटो किसमें कन्वर्ट किया बेटा, किसमें कन्वर्ट किया, 16 यस, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे आप गूगल में अकाउंट नहीं खोलते हो, गूगल में अकाउंट खोलते हो ना, वैसे ही जो भी व्यक्ति शेयर को हासिल करना चाहता है उसको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, सही है ना। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे आप गूगल फोटोज पे शेयर, ठीक है, फिर क्लाउड के ऊपर, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, गूगल फोटोज के ऊपर आपका अकाउंट हो सकता है, जीमेल आईडी हो सकता है, ठीक है, क्लाउड के ऊपर आपका अकाउंट हो सकता है, वैसे ही आप समझ रहे हो चीजों को। यस, ये आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो सिग्मा सर है, पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो सिग्मा सर है, नन अदर देन निखिल सोलंकी। यस, जब मैं पढ़ाता हूं, मैं जब एग्जांपल देता हूं, इवन मेरी वाइफ ऐसा बोलती है, देवाना पापा तुमने कितनू नॉलेज है, ओशियन ऑफ नॉलेज बोलते, समुद्र है हमारा नॉलेज, क्या है बेटा, समुद्र जैसा है, ठीक है। इन इंडिया एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल, यस एनएसडीएल, इसके बारे में आपको जो जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा अपन, क्या देगा बेटा, किसी को बताने का नहीं, है ना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो सीएसडीएल होता है ना, सीएसडीएल के अंदर 16 डिजिट का नंबर होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल, ऑल न्यूमेरिकल होते हैं, क्या होते हैं, और जो एनएसडीएल होता है, ठीक है ना, एनएसडीएल उसमें भी 16 डिजिट ही होता है, सॉरी सीडीएसएल के अंदर मैंने एनएसडीएल आगे पीछे रखा है, ठीक है। सीडीएसएल में 16 ऑल न्यूमेरिकल्स, एट द सेम टाइम एनएसडीएल में 16 में से 16 के दो पार्ट, आगे आईएन कैरेक्टर लगेगा, क्या लगेगा, आईएन कैरेक्टर लगेगा, और 14 न्यूमेरिकल्स। और ये इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जो सीडीएसएल है वो किसके लिए काम करती है, वो बीएसई के लिए काम करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती है, ठीक है। और जो एनएसडीएल है वो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती है। फिर भी कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज है ट्रेडिंग और सेटलमेंट के लिए दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको प्रमोटर बनाने वाले कौन थे, सीडीएसएल 1999 में बना हुआ है, कब बना हुआ है, 1999 में बना हुआ है, और एनएसडीएल है वो 1996 में बना हुआ है, आप ही डिसाइड कर लो कौन पहले बना था, ठीक है ना, समझ रहे हो। और इनको प्रमोट भी करना पड़ा था, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। एनएसडीएल जो है वो आईडीबीआई बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एनएसडीएल को प्रमोट किसने किया था, आईडीबीआई बैंक ने किया था, एज वेल एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था। सीडीएसएल जो है वो उसको सीधा बीएसई नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही प्रमोट किया है उसको, है ना, एज ऑन दिसंबर 2019, अभी तक उसको बीएसई ने ही प्रमोट किया था। कोई डाउट है बेटा, एनीथिंग रॉन्ग, यस यू कैन गो होम। कोई डाउट है बेटा, अभी तक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता चल गया, आपको स्टोर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, एक्स्ट्रा नॉलेज था, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस पीएसयू बैंक्स, ठीक है, जैसे कि आपके जो फोटो आई क्लाउड के ऊपर है, तो आई क्लाउड की तरफ से और भी कोई इसकी सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका डीमेट अकाउंट है वो कहीं और किसी और बैंक में, और एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक, समझ रहे हो, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं उसको, या तो जैसे आईएएस
ICICI प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन डीमेट अकाउंट्स। तो आपके ये जो डिमेटेरियलाइज अकाउंट है, आप समझ गए ना डीमेट अकाउंट मतलब क्या? डिमेटेरियलाइज, आपके जो फोटो लटक रहे हैं आपके घर में, उसको, आपके जो फोटो लटक रहे हैं उसको डिमेटेरियलाइज किया, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग दिस अकाउंट द सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू अकाउंट होल्डर। जब आप एक ये अकाउंट ओपन करते हो तो सेड इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेड इंस्टीट्यूशन? ऊपर बोला ना, या तो NSDL या तो CDSL। तो सेड इंस्टीट्यूशन मतलब आपने जहां पे भी किसी भी बैंक में जो NSDL की संस्था होगी, एजेंट होगी, या तो फिर वो दोनों में से किसी की एक संस्था है, एजेंट है, ठीक है। तो सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप, दूसरे वाले पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन स्लिप दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई इश्यू नहीं है, बराबर है, एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इमेज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप इज ऑन द नेक्स्ट पेज। इंस्ट्रक्शन स्लिप की जो इमेज है वो दूसरे वाले पेज पे है। द कंपनी कैन ऑब्जर्व इट्स शेयर होल्डर्स एंड देयर होल्डिंग्स ऑन वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय NSDL CDSL। मैं फिर से पढ़ाऊंगा ये पैराग्राफ, लेकिन फिर भी कंपनी उसके ऊपर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकती है। ये यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ, जस्ट इंस्ट्रक्शन स्लिप बता दे रहा हूँ आपको। मोबाइल को शायद इमेज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप है, आपको इसको तो मैं आड़ा नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट थिंक सो आई कैन रोटेट द सिम। कैन आई रोटेट द सिम? नहीं कर सकता ना, रोटेट नहीं कर सकता मैं इसको, तो आप इसको ऐसे ही देखो, ठीक है। आई जस्ट कैन नॉट रोटेट द सेम। आप देखो यहाँ पे नाम बाम लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो फॉर्म है वो CDSL डिपोजिटरी का है। किसका है? CDSL का है, ठीक है। सर आपने बोला यहाँ पे IN नहीं होना चाहिए था, NSDL में IN होना चाहिए था, ठीक है बेटा। ये ISN नंबर है। अकाउंट जो BOID है ना वो यहाँ पे आएगा। BOID कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब BO का मतलब बता दो सर। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन BO का नंबर होता है बेनिफिशियल ओनर। BO का ये जो BOID तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, आप देख लेना, बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। फिर यहाँ पे BOCM लिखा है नीचे, ये सब देखो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, CM लिखा है, ठीक है। उसका मतलब क्लियरिंग मेंबर। CM का मतलब ये BO का मतलब हो गया, ये रहा। CM का मतलब क्या हो गया? क्लियरिंग मेंबर। जैसे कि ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर आपको पता है, जैसे ये अपस्टॉक्स है, अपस्टॉक्स इज अ ब्रोकर। अपस्टॉक्स क्या है? ब्रोकर है। आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो उसको हम CM बोल देंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिए गए कि BO to CM ट्रांसफ़र, ये सब इतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब BO to BO है, बेनिफिशियल ओनर टू बेनिफिशियल ओनर ट्रांसफ़र है, BO to CM है क्लियरिंग मेंबर, CM to BO है, CM to CM है, BO to BO है, और एक वर्ड आना चाहिए था आपके पास यहाँ पे CH। कहीं पे CH अगर वर्ड आ रहा है, अगर यहाँ पे है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका मतलब अगर CH है यानी क्लियरिंग हाउस हो गया। CH मतलब क्या हो गया? क्लियरिंग हाउस हो गया बेटा, वही खुद क्लियरिंग हाउस हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये ट्रांसफ़र, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चलेंगे। अगर कोई वर्ड नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ये जस्ट इंस्ट्रक्शन स्लिप है। अगर कोई वर्ड्स नहीं पता चल रहे किसी का मतलब, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है ना, और इसका अपडेटेड वर्जन है, वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ऐसे कॉपी करके उसका PDF डाल सकता हूँ। एज पर द इंस्ट्रक्शन स्लिप, या तो ब्रोकर या तो बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल परचेज और सेल द शेयर्स। परचेसिंग और सेलिंग प्रोसेस इज डन ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर ओनली। हम वापस वहाँ पे जाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई है, बट इट्स ओके गाइस, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। यू गाइज ओके, बट मैंने जो 2-3 चीज़ बताई वहाँ से आप पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ होती है, और आपके सर को तो नॉलेज है ही है। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमटेरियलाइज शेयर, ये जो डीमटेरियलाइज शेयर है उसको ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है कुल मिला के? अ शेयर होल्डर मे कीप हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म। चलो रखो, आपको ज़रूरत है आप रखो, कोई इश्यू नहीं है। आपके ड्राइंग रूम में आपका फोटो रखो, कोई डाउट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन, क्या आपका फोटो
जैसे आपकी नई परंपरा आई है कि आपका फोटो ऐसे लोग घूमेंगे कि आपका बर्थडे है हाथ में लेके, बेटा लोग पूछेंगे ये हाथ में इसका फोटो लेके क्यों घूम रहे हो, अरे उसका बर्थडे है ना तो उसको अच्छा लगे। स्टेटस में रखने का बेटा, डिजिटल फॉर्म में रखने का। कैसे रखने का बेटा? स्टेटस में। तो बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन ही कैन नॉट सेल हिज, बर्थडे में नहीं लगा सकते है ना, सो ही कैन नॉट सेल हिज शेयर इन द फिजिकल फॉर्म। इफ ही वांट्स टू सेल हिज शेयर ही हैज टू गो फॉर डिमैटेरियलाइज। क्या मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दिया? डीमेट शेयर मीन्स टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे। स्पेसिफाइड वे मतलब क्या? ऐसे कुछ भी करके नहीं, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो आप बेटा? कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना? कुछ ऐसे होता है बेटा, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे कुछ भी नहीं बेटा, समझ रहे हो? जैसे चाय की तलब लगी तो कोई भी चाय पी ली, ऐसा नहीं बेटा, ऐसे स्पेसिफाइड वे है ना। मोदी की चाय, कौन सी चाय बेटा? मोदी की चाय ही पिएगा साला, झुकेगा नहीं साला, मोदी की चाय है ना। कोई डाउट है बेटा? तो कुछ भी नहीं चलता इन अ स्पेसिफाइड वे। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करता है, डीमेट शेयर मींस टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे। मतलब देखो सेबी ने तुमको बताया है, गवर्नमेंट ने बनाया उसी तरीके से। कैसे तरीके से? उसी तरीके से। जैसे अपन भगवान की आरती ऐसे ऐसे अच्छे से नहीं करते, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, स्पेसिफाइड वे बेटा। कौन सा तरीका बेटा? स्पेसिफाइड वे, समझ रहे हो? द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो इन्वेस्टर है उसको अपना अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के वहां पे खोलना पड़ेगा। और भारत में ये डीपी कौन है बेटा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? एनएसडीएल है बेटा। कौन है? एनएसडीएल। और मैंने तो हद से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। और सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, आर फंक्शनिंग एज एन एजेंट फॉर डिपॉजिट केयरटेकर। आपकी जो डिपॉजिट है उनके केयरटेकर है वो बेटा, ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो एनएसडीएल है और सीडीएसएल है, सीडीएसएल, और नीचे जो स्लिप दिया गया इंस्ट्रक्शन स्लिप वो सीडीएसएल का है बेटा। इनके ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस काफी सारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके लिए डीमेट अकाउंट्स खोलते बेटा। क्या करते हैं? डीमेट। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आफ्टर ओपनिंग दिस अकाउंट द सेड इंस्टीट्यूशन मतलब क्या बेटा? ये ऊपर वाली ये सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप। मैंने बोला ना फिजिकल फॉर्म से डीमेट फॉर्म में, मतलब आपके जो फिजिकल फॉर्म है उसका एप्लीकेशन दो, डीमेट अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई डाउट है बेटा? तो कंपलसरी अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो आपको ये स्लिप भरनी है, तब जाके इंस्ट्रक्शन स्लिप है, तब जाके वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। पता चला तुम लोगों को? कौन सी इंस्टीट्यूशन? द सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू अकाउंट होल्डर, इट इज यूज्ड। और ये इंस्ट्रक्शन स्लिप अगर क्या हो गया, जैसे आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है ना, तो आपको चेकबुक नहीं मिलता क्या? चेकबुक मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो बेटा ये वही चेकबुक जैसा समझो इसको। ये जो इंस्ट्रक्शन स्लिप है वो एक प्रकार का क्या हो गया बेटा? चेकबुक। किसी को बताने का नहीं बेटा। अगर किसी को ऐसे नहीं बताने का, ऐसे सिग्मा सर को टिच्चुक बुरा लगेगा ना बेटा, है ना? कोई डाउट है बेटा? उसको बोलने का तेरे को भी ऐसे टिच्चुक पढ़ने का ना, तो सिग्मा सर का वीडियो का लिंक भेजता मैं तेरे को। कोई डाउट है बेटा? टिच्चुक भेजता ना। कैसे भेजता बेटा? टिच्चुक। कोई डाउट है बेटा? अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना टिच्चुक मतलब क्या। कोई डाउट है बेटा तेरे को? कमेंट सेक्शन में बेटा तू मेरे को ये मत पूछना कमेंट सेक्शन में टिच्चुक, ये मेरा ऐसे तकिया कलाम है बेटा, टिच्चुक। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, समझ रहे हो, है ना? अपन आगे बढ़ता बेटा, है ना? कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है? देखो, इट इज यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कोई भी अकाउंट होल्डर है, ये इंस्ट्रक्शन स्लिप का, ये जो नीचे मैंने आपको फोटो बताया, ये इंस्ट्रक्शन स्लिप का फोटो अकाउंट होल्डर क्यों यूज कर सकता है परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इमेज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप इज इन द नेक्स्ट पेज। अब देखो, ये कंपनी जो होती है एनएसडीएल और सीडीएसएल, जैसे कंपनी को बोनस शेयर देने का, चलो समझो बोनस शेयर का नहीं लेते। अब कंपनी चाहती है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, पर शेयर 3 रुपीज पर शेयर, ठीक है? 3 पर शेयर लिखा है, ठीक है ना? अब वो बोल रही है जो भी 30 सितंबर तक हमारे शेयर होल्ड कर रहा है, 30 सितंबर की कट ऑफ डेट है, ठीक है? तो तब तक अगर कोई शेयर होल्ड कर रहा है, शांति से जाना,
ठीक है, तो उनको मिलेगा डिविडेंड। अब कंपनी के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, NSDL CDSL पास, वहां पे जाएंगे, धीमे धीमे धीमे, एकदम धीमे से, नो नीड टू आवाज, ठीक है। वहां पे वेबसाइट पे कट ऑफ डेट 30 सितंबर को, आखिरी में जिसके पास भी शेयर पड़ा होगा उन सबको क्या मिलेगा, तो वहां से वो लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है? और कंपनी सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है इट्स शेयर होल्डर एंड देयर होल्डिंग्स, लेकिन उधर पे वेबसाइट के ऊपर जाके NSDL और CDSL ने जो वेबसाइट प्रोवाइड की है, उधर पे जाके सिर्फ अपने नाम देख सकती है वो, उसके अंदर कंपनी कैन नॉट चेंज, द कंपनी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द सेम। कोई डाउट है आपको? नहीं, पता चला तुम्हारे को? श्योर? धीमे बेटा, धीमे बेटा, धीमे, ये इंस्ट्रक्शन स्लिप है, पता चल गया? ठीक है, चलो बेटा। अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर, अगर कोई व्यक्ति, मेरे को पता था तुम है ना संस्कार दिखाओगे, ठीक है, आई नो यू गाइज, हाँ कोई टेंशन नहीं है, ढंग से बंद करके जाना उसको, आखिरी में ढंग से बंद करके, सॉरी। अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर सेल को, अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर हैज टू पे द प्राइस ऑफ द शेयर, ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति परचेज, शांति से, अगर कोई व्यक्ति एक शेयर को परचेज करना चाहता है, जैसे आपको पार्ले जी परचेज करना है, यार क्या पढ़ाते हैं हम लोग को, मेरे को कभी कभी पता नहीं चलता है, अगर मुझे पार्ले जी खरीदना है तो क्या मुझे दुकान वाले को 10 रुपया नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति शेयर परचेज करना चाहता है तो उसको क्या शेयर का जो भी प्राइस है वो पे नहीं करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जैसे आप खाना खाने जाते हो होटल में, तो जो भी बिल होता है प्लस GST पे नहीं करते हो, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक स्टैंप ड्यूटी लगा के रखी है अलॉन्ग विद ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कौन लेगा बेटा? दलाली। जैसे मैंने बोला ना, अपस्टॉक एक ब्रोकर है, ठीक है, तो वो अपनी दलाली, अकाउंट पढ़े हो ना बेटा, आपको ब्रोकरेज पता है, ठीक है, तो एक स्टैंप ड्यूटी अलॉन्ग विथ ब्रोकरेज, ठीक है। आप अकाउंट में 11th स्टैंडर्ड में एक एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है, वो एग्जाम्पल में एक था कि एक बंदे ने 30 शेयर खरीदे 100 वाले, है ना, 100 वाले पर शेयर थे, उसके ऊपर 30 रुपया कुछ ब्रोकरेज भी था, 30 या 60 रुपया, याद है तुम लोगों को? तो 3030 या 3060 रुपया था शायद, वो 3060 का आपने जर्नल मारा था, याद है आपको? ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। देखो उसके अकाउंट में जब उसने पैसा जमा कराया तो आपको पता है ना, डेबिट द एक्सपेंस, तो जो भी आपने परचेज किया वो आपके अकाउंट में से वो पैसा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एंड परचेज शेयर्स, क्योंकि जो भी आएगा शेयर्स, आपको पता है शेयर्स आते हैं रियल अकाउंट में, ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये जो शेयर्स है उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा ये, क्यों? ठीक है, समझ रहे हो? कोई डाउट है? तो शेयर्स उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, समझ रहे हो? शेयर्स आर इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स अकाउंट, सीधी बात। सिमिलरली इफ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहा है, द अमाउंट ऑफ सेल, क्योंकि वो बेच रहा है, ठीक है, अगर किसी के पास 100 रुपये के शेयर है तो उसके अंदर से 20 रुपया उसका ब्रोकरेज, तो 80 रुपया, फिर टैक्स बैक्स सब कटेगा, तो एक छोटे शेयर जब बेचते हो ना आपको ज़्यादा नुकसान होता है, एक शेयर बेचते हो तो, क्योंकि वो उनका फिक्स चार्ज होता है 20 रुपया, ठीक है, समझ रहे हो? द अमाउंट ऑफ सेल आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज टैक्स एंड अदर चेंजेस, चार्जेस है ये, चेंजेस नहीं है, चार्जेस इज डिपोजिटेड टू हिज बैंक अकाउंट एंड द शेयर्स सोल्ड आर डेबिटेड टू। देखो ये सब अकाउंट की भाषा है, शेयर्स आर डिक्रीज इन द अकाउंट। जब भी आपको कोई आपके कोई भी चीज़ में कमी आती है, माइनस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कोई भी चीज़ आपकी प्लस हुई तो उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे जब भी आपने शेयर्स को परचेस किया तो पैसा कम हुआ तो वो डेबिट हो गया और शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो, ठीक है, तो सेल करते हो तो पैसा जमा होगा लेकिन शेयर माइनस हो जाएगा, और पैसा कितना क्रेडिट होगा? सब ब्रोकरेज टैक्स बैक्स काटने के बाद। कोई डाउट है आपको? नहीं है। थस शेयर्स आर क्रेडिटेड और डेबिटेड टू अ पर्सन्स डीमेट अकाउंट। तो जैसे ही आपने कोई शेयर को बेचा तो आपके शेयर में से वो आपके डीमेट अकाउंट में से वो माइनस हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर कोई आपने शेयर परचेस किया मतलब प्लस हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर हैज टू पे द प्राइस ऑफ द शेयर, एकदम इजी बात है।
एंड स्टैम्प ड्यूटी अलॉन्ग विद द ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के साथ स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एंड परचेज शेयर्स आर क्रेडिटेड इनटू हिज अकाउंट, शेयर्स आर इंक्रीज्ड इन शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो शेयर होल्डर है उसके अकाउंट में शेयर बढ़ जाएंगे। सिमिलरली सेम वे इफ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर, द अमाउंट ऑफ द सेल आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज टैक्स एंड अदर चार्जेस, ये चार्जेस है, ये क्या है बेटा, अदर चार्जेस है, is deposited to his bank account and the shares sold are debited to his demat account, shares are decreased in his account, thus shares are credited or debited to a person's demat account. It is important to note that when shares are purchased or sold in this way, the company has no control over it. आपको ये याद रखने की जरूरत है, जब शेयर इस तरीके से खरीद और बेचे जाते हैं, कंपनी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कंपनी हैज नथिंग टू डू विद इट, कंपनी को उससे कुछ लेन देन नहीं है। पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन विच फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ एनएसडीएल और सीडीएसएल, इसने अपने एजेंट बनाए हुए हैं। जैसे मैं खुद भी एक एजेंट बन सकता हूं, ठीक है, जैसे इनका एक एजेंट है एक्सिस बैंक, ठीक है, वो भी खुद अपने एजेंट बनाती है कि आप अगर चाहो तो हमारे एजेंट बन सकते हो, एजेंट के भी अपने एजेंट बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ब्रोकर भी अपने एक ब्रोकर बनाती है कि उनका धंधा बढ़े। अ कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व इट्स न्यू कमर शेयर होल्डर्स एंड आउटगोइंग शेयर होल्डर्स ऑन द वेब पेज, उनको वेब पेज से पता चलता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे हम फिर से एक बार इसी पैराग्राफ को वापस कर लेते हैं, ये महत्व की बात है। इट इज important to note that when shares are purchased or sold in this way, company has absolutely no control over it, company has nothing to do with it. The whole procedure is done by the institution which functions as an agent of NSDL, CDSL. The company can only observe उसके जो न्यू कमर है शेयर होल्डर्स है एंड आउटगोइंग शेयर होल्डर्स है, उसको अपने वेब पेज के ऊपर वो जस्ट ऑब्जर्व कर सकती है। अब जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने जस्ट हल्का सा रिवीजन कराया था। क्यों कराया था, देखो, ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। सेक्रेटरी मतलब हम कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ वी हैव नॉट स्टार्टेड येट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। जैसे बेटा मैंने बिस्किट खरीदा है ना, दादा मेरा नाम है, दादा ने एक पार्ले जी खरीदा, ठीक है, तो मैंने जब पार्ले जी खरीदा और मैंने जब दुकान वाले को 10 रुपए दिए, तो क्या मैं पार्ले जी का ऑनर नहीं हो गया। तो पहले ये पार्ले जी की ऑनरशिप कौन था, शॉप वाला। जैसे ही मैंने ये 10 रुपए दिए, अब पार्ले जी का ऑनर कौन हो गए, दादा हो गए, जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सीधी बात है। पानी पी रहा था बेटा। द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली। अब ये काम किसका है, ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर का काम है वो है सेक्रेटरी का, और उसको उसका काम एकदम व्यवस्थित तरीके से करना है। ये सब डिफॉल्ट लाइन होती है, कैसी होती है, इसको रटना नहीं होता है बेटा। ही हैज टू लुक आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर। उसको देखो, अगर डिमटेरियलाइज फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, डिमटेरियलाइज फॉर्म में है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी प्रोसीजर कंपनी के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फिजिकल शेयर है, कैसा शेयर है, फिजिकल शेयर अगर ही हैज, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, ही हैज टू लुक आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर। देयर शुड बी नो लिटिगेशन इन फ्यूचर। लिटिगेशन मतलब क्या हो सकता है बेटा, ठीक है ना, जैसे कि इन फ्यूचर नॉर शुड द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट बी इग्नोर्ड। देखो, जब कोई केस हुआ होता है, ठीक है ना, लीगल, एक सेकेंड, एक कोई ऐसा एक्ट, प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ सेटलिंग अ डिस्प्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। समझो लिटिगेशन मतलब कोई, कहाँ गया वर्ड यार, लिटिगेशन, ये रहा, केस हुआ है, क्या हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ में केस हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, न्यायालय में जो लड़ने की प्रक्रिया चालू है, या तो फिर फ्यूचर में होगी। देयर शुड बी नो लिटिगेशन इन फ्यूचर नॉर शुड द प्रोविजंस, रूल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
कंपनीज एक्ट की कोई भी प्रोविजंस, देखो वैसे मैं प्रोविजन को ऐसे ब्लैंकली रूल्स नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी एक्ट आया था 2013 में, रूल्स टू कंपनीज एक्ट आए थे, कंपनीज जो रूल्स आए थे वो आए थे 2014 में। तो प्लेनली मैं प्रोविजंस को रूल्स नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप प्रोविजन को रूल समझो। हाँ ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। If such provisions are ignored, then secretary मतलब कंपनी सेक्रेटरी and other responsible persons found guilty and can be punished। देखो अगर कोई भी there should be no litigation, मतलब आपने फिजिकल शेयर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो फ्यूचर में कोई केस कर रहा है, उसका मतलब क्या, फ्यूचर में कोई लीगल केस कर रहा है, उसका मतलब क्या, कंपनी सेक्रेटरी से कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसने चीज़ों को ध्यान से नहीं किया है, समझ रहे हो। तो देयर शुड बी नो लिटिगेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल केस इन द फ्यूचर, नॉट शुड द कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी प्रोविजन इग्नोर नहीं हुआ है। और अगर प्रोविजन इग्नोर हुआ है, इफ सच प्रोविजंस आर इग्नोर्ड, देन सेक्रेटरी एंड अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स फाउंड गिल्टी कैन बी, जो पता चलेगा फ्यूचर में कि इन लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है तो उनको सजा मिलेगी। सेक्रेटरी का काम क्या है, और ये पूरा देखते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। The secretary has to perform his duty properly. Default line है, he has to look after the transfer of physical share. Physical share क्या, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किसको देखना है, कंपनी सेक्रेटरी। There should be no litigation in future, nor should the provisions of the Companies Act be ignored. और अगर ये जो provisions है, if such provisions are ignored, then secretary and other responsible person found guilty, जो भी guilty है उसको क्या होगा, सजा होगी। देखो अब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा, फॉर्म, ट्रांसफर फॉर्म लिखा ही हुआ है। शेयर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ट्रांसफर फॉर्म। हमने क्या आगे वाले पेज के ऊपर 102 नंबर के पेज पे ये सब नहीं पढ़ा था, तो उसके पास, और वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी, हम उसको अब उसके पास आया है, ठीक है। ये जो पहले तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म लेना चाहिए, है ना, ये सब इसके अंदर नहीं आएगा, फिर उसको भरना चाहिए, क्योंकि ये भर कौन रहा था, जो परचेजर था, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके पास तो आया, इसके पास जो शेयर फिजिकल शेयर ट्रांसफर फॉर्म था, इसके पास आया तो वेरीफाई करेगा। ये क्या करेगा, ये सेक्रेटरी का काम है, तो पहले जो उसके ऊपर के जो प्रोसेस थे वो गायब हो गए। टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रांसफर फॉर्म, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट्स यानी फॉर्म। इंस्ट्रूमेंट आया मतलब आपको क्या समझना है बेटा, ट्रांसफर फॉर्म। कोई डाउट है बेटा, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को आप फॉर्म ही पढ़ो केयरफुली। हैज टू वेरीफाई द नंबर ऑफ शेयर, क्या जो बंदा बेचना चाहता है, ठीक है ना, जो खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, क्या उसके पास जितने शेयर वो बेचना चाहता है वो उतने हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो नंबर ऑफ शेयर्स, फिर वो जो बेचना चाहता है टाइप्स ऑफ शेयर, तो उसको टाइप्स ऑफ शेयर भी देखना चाहिए। आपको पता है ना, तेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो 1 या 2 दिन में हम हमारे चैनल पे अकाउंट का पार्ट 2 शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वो चालू करने वाले, ठीक है, उसमें कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ शेयर लिखना, क्या लिखना बेटा, टाइप्स ऑफ, करेक्ट मत करना चलेगा। सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर, जो अभी शेयर को होल्ड करता है उसका सिग्नेचर उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, डमी सिग्नेचर तो नहीं है। एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स एज पर प्रोविजंस। कौन सी प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस। कोई डाउट है आपको, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रांसफर फॉर्म। देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आपको मज़ा आएगा। तो हमेशा ये बोलते रहना कि प्रोविजंस होते हैं। देखो ये है बेयर एक्ट, ये क्या है बेटा, ये पूरा बेयर एक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, इसको हम बेयर एक्ट बोलते हैं। क्या है बेटा, अरे बाप रे, है बेटा, एक बेयर एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजंस हैं, देखो मैं आपको लेके जा रहा हूँ। देखो जैसे ये सेक्शन है, तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, किस किस प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है। अब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, वही आया, देखो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ, जो चैप्टर के बारे में पढ़ना होता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, बट डायरेक्टली वही आ गया,
ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, विद वोटिंग राइट्स होता है, विद डिफरेंशियल राइट्स एज डिविडेंड, बहुत कुछ है, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर कैपिटल डिव, ये इसको सब प्रोविजंस बोलते हैं। देखो ये एक सेक्शन, इसको 43 नंबर का सेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्शन 43। अब यहाँ पे ये सब है, सब प्रोविजंस है, ठीक है, सब सेक्शन ए, क्लोज, ठीक है, बहुत कुछ है, ये सब प्रोविजंस है। जो तो मतलब ये जो आपको हमेशा प्रोविजंस होता है कि ये प्रोविजंस क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया ये सब प्रोविजंस है। बेयर एक्ट है बेटा, कंपनीज एक्ट, हाँ आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब मेरे साथ पढ़ोगे और जब भी मेरे वीडियो आए प्लीज़ ऐसे मतलब ऐसा मत करो कि उसको अवॉइड करो, बहुत मजा आएगी मेरे साथ पढ़ना, बहुत कुछ बताता हूँ मैं, नॉलेज देता हूँ। टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म, कोई डाउट है बेटा? नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट, सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर फॉर्म, ट्रांसफर फॉर्म केयरफुली। क्यों, उसको क्या क्या वेरीफाई करना है? ही हैज़ टू वेरीफाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, टाइप ऑफ शेयर्स, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर असेंशियल डिटेल्स एज पर प्रोविजंस। उसको जो भी प्रोविजंस, अब कौन सी प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013 जो मैंने अभी आपको बताया उसमें बहुत सारी प्रोविजंस होगी, जो भी ट्रांसफर के लिए प्रोविजंस है वो सभी प्रोविजंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। स्टैंप एंड फीस, ठीक है, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन्ड इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म। देखो सेक्रेटरी को, जैसे वो कोई भी व्यक्ति बेचना चाहता है और उसने, बेचने वाले ने बताया 83.40 वैल्यू है मेरे शेयर का, पर शेयर का, ठीक है, तो सेक्रेटरी को वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इसने जो मार्केट वैल्यू मेंशन किया है वो सही है, ठीक है। सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन्ड इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म में उसने जो रेट मेंशन किया है क्या वो सही है कि नहीं है। ही हैज टू ऑल्सो वेरीफाई वेदर द, ही हैज टू लिख देना, he has to also verify whether the stamp duty affixed by shareholder is according to the value of the share। ये जितना भी वैल्यू है, मतलब वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी होता है, ठीक है। जैसे 500 रुपये के शेयर हो रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग स्टैम्प ड्यूटी है, 1000 रुपीज़ के शेयर हो रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग स्टैम्प ड्यूटी है। तो उसको ही हैज़ टू वेरीफाई वेदर द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स्ड, जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई है बाय शेयर होल्डर इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द शेयर और नॉट, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं बेटा, ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। सेक्रेटरी का शेयर ट्रांसफर के लिए क्या क्या ड्यूटी है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले उसको क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म। सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट केयरफुली, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या क्या चीज़, नंबर ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर एंड अदर्स एसेंशियल डिटेल्स एज पर। नाउ स्टैम्प एंड फीस, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट, सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई, सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आएगा, बाकायदा 2 आएगा, ठीक है। सेक्रेटरी नहीं, सेकंड वाले पॉइंट में, सेक्रेटरी हैज़ ऑल्सो टू वेरीफाई, सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन्ड इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे उसको मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू, सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन्ड इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म। ही हैज़ टू ऑल्सो वेरीफाई कि वेदर द स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपने मार्केट वैल्यू लगाया है तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगी है कि नहीं लगी है। तो ही हैज़ टू ऑल्सो वेरीफाई वेदर द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स्ड बाय शेयर होल्डर इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द शेयर और नॉट। कोई डाउट है? तीसरे वाले पॉइंट में सिग्नेचर ऑफ विटनेस, ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। वेरिफिकेशन में क्या क्या आ गया देखो, वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो उसने नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर एंड अदर असेंशियल प्रोविजंस, ठीक है, अदर असेंशियल डिटेल्स एज पर प्रोविजंस। तो ये पहले वाले पॉइंट में आया। उसके दूसरे वाले पॉइंट में उसको स्टैंप ड्यूटी वेरीफाई करना है, ठीक है। अब स्टैंप ड्यूटी वेरीफाई है तो उसका प्राइस भी चेक कर लो, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी किसके हिसाब से लगेगा, प्राइस के हिसाब से लगेगा। कोई डाउट है? यानी प्राइस यानी मार्केट वैल्यू। अब तीसरे पॉइंट में वापस उसको कुछ वेरीफाई करना है, जो विटनेस, कौन, विटनेस समझते हो ना, तो विटनेस का सिग्नेचर भी वेरीफाई करना है। क्या करना है? अभी तो वेरिफिकेशन ही चल रहा है, कोई चीज समझ रहे हो। सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज एसेंशियल, सेक्रेटरी हैज टू सी एंड एंश्योर द सिग्नेचर ऑफ विटनेस। समझ रहे हो? अभी तक
ये हमने बोला कि सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, और ये अगर ड्यूटी वो ढंग से नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कैन बी पनिश्ड। इसीलिए सबसे पहले तो उसको नंबर ऑफ शेयर वेरीफाई करना है, उसको टाइप्स ऑफ शेयर वेरीफाई करना है, उसको सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर वेरीफाई करना है, एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स एज पर प्रोविजंस वेरीफाई करना है। ठीक है, उसको शेयर इंस्ट्रूमेंट बहुत केयरफुली वेरीफाई करना है, डिफॉल्ट लाइन है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे उसको सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी उसने लगाई है कि नहीं लगाई है। he has to also verify whether the stamp duty affixed by the shareholder is according to the value of the share or not। उसके बाद में तीसरे नंबर पे उसको क्या वेरीफाई करना है, विटनेस का सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज असेंशियल, सेक्रेटरी हैज टू सी एंड एंश्योर द सिग्नेचर ऑफ विटनेस। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। उसने अभी तक क्या क्या वेरीफाई किया, समझ पड़ा। ठीक है, ये सब वेरीफाई ही चल रहा था। टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म, स्टैंप एंड ड्यूटी, स्टैंप एंड फीस को वेरीफाई करना है, और सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। अब देखो रिसिप्ट, आपको पता है ना, आपको पता है कि ट्रांसफर रिसिप्ट आपका 103 नंबर के पेज पे, चौथे नंबर के पेज पे, अरे चौथे नंबर के पॉइंट के ऊपर 103 नंबर का पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 103, वहां पे चौथे नंबर के पॉइंट में सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेक्रेटरी इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द सेम। ठीक है, तो यहां पे भी चौथा पॉइंट सेम है, मैं जस्ट कोरिलेट करके दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं, देखो ऊपर ये जो बता रहा हूं, ये वाला सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेक्रेटरी इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द सेम। दिस ट्रांसफर रिसिप्ट इज द एविडेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर। आपको पता चला, कोरिलेट करने से बहुत सारी चीजें हमें याद रहती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो क्या थे बेटा, वेरिफिकेशन थे। तो यहां पे रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर, after receiving share transfer form instrument at the company's register office a receipt shall be issued provided all the details are satisfactory। और ये क्या काम करेगा, जिसने भी फॉर्म भरा है, ट्रांसफर फॉर्म भरा है, उसके लिए एक एविडेंस का काम करेगा। क्या काम करेगा, जैसे ही आप कोई कुरियर करते हो, आप कुरियर करते हो तो आपको नहीं एक रिसिप्ट मिलती है कि हाँ भाई आपने कुरियर किया है, उसके अंदर सब डिटेल होते हैं। तो रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर after receiving share transfer form slash instrument at the company's registered office a receipt shall be issued provided all details are satisfactory। देखो आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कोई भी एक कंपनी का नाम है, उसका DPID है, सेबी रजिस्टर्ड नंबर है, उसके बाद में ये उसका एड्रेस है। क्या है बेटा, एड्रेस है। कोई डाउट है तो ये फॉर्म कहाँ पे जाएगा, उसके एड्रेस पर ही जाएगा। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वो फॉर्म में मैं बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन जितना बताना चाहिए उतना ही बताया। ठीक है, नाउ ये उसके बाद में अगर आपने देखा था, अगर आपने वहाँ पे देखा था तो वहाँ पे भी रिजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के अंदर वहाँ पे उसको इश्यू किया जाएगा और रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। ठीक है, वो ऊपर जाके मैं बता नहीं रहा हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो the if information provided in the transfer form is found to be satisfactory and correct then share transfer is approved। अगर ये सब ट्रांसफर फॉर्म में ये सब हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ करेक्ट है, वेरिफिकेशन के बाद में ऐसा तो पता चलेगा ना कि इफ समथिंग रॉन्ग, या तो समथिंग रॉन्ग या तो समथिंग राइट। अगर सब कुछ राइट है, एवरीथिंग इज राइट, या तो समथिंग इज रॉन्ग, रॉन्ग है तो नहीं होगा। सब कुछ राइट है तो अगर तो ट्रांसफर अप्रूव किया जाएगा। A resolution regarding approval of share transfer is passed in the board of directors meeting। ये जो शेयर ट्रांसफर का जो है वो कहाँ पे पास किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास किया जाएगा। ठीक है, हम समझ रहे हो। देखो सबसे पहले 3 पॉइंट कौन से है बेटा, हमारे वेरिफिकेशन है, ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज है। ये सब क्या है, तो उसको टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली, ही हैज टू वेरीफाई नंबर ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर, अदर एसेंशियल डिटेल्स एज पर प्रोविजंस। फिर मार्केट वैल्यू चेक करना है, सेक्रेटरी हैज टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मेंशन्ड इन शेयर ट्रांसफर फॉर्म। he has to also verify whether the stamp duty affixed by shareholders is according to the value of the transfer of share। ठीक है, फिर विटनेस का सिग्नेचर भी वेरीफाई करना है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज एसेंशियल, सेक्रेटरी हैज टू सी एंड एंश्योर द सिग्नेचर ऑफ द विटनेस। रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर, आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म स्लैश इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, रिसिप्ट शैल बी इश्यूड प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स आर
सेटिस्फैक्टरी। अब ये सब हो गया, सब कुछ सेटिस्फैक्टरी है, तो क्या रिजोल्यूशन नहीं पास कर देंगे हम? इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर फॉर्म इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी एंड करेक्ट, देन सेट ट्रांसफर इज अप्रूव्ड। A resolution regarding approval of share transfer is passed in the board of directors meeting. Entry in share transfer register, वहां पे भी आप पढ़ चुके हो, 8वें नंबर का पॉइंट था ये। क्या था? 8वें नंबर का पॉइंट था एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 103 नंबर के पेज पे, 103 नंबर के पेज पे 8वें नंबर का पॉइंट। आफ्टर ग्रांटिंग शेयर ट्रांसफर, कहां पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब ग्रांट मिल गया, परमिशन मिल गया, नेसेसरी एंट्री इज टू बी मेड बाय सेक्रेटरी रिगार्डिंग द शेयर ट्रांसफर। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में परमिशन मिल गई आफ्टर ग्रांटिंग शेयर ट्रांसफर, उसकी नेसेसरी एंट्री तो मारनी पड़ेगी ना। जो बंदा पुराना था, सेलर था, उसका नाम क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। परचेजर है, उसका नाम डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, यही हो गया 8वें नंबर का पॉइंट है। Again, share transfer is approved on the basis of the form of transfer presented by the shareholder. It is followed by the necessary entries. Entries का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ENTRIES, ठीक है, एंटायर्स नहीं है, एंट्रीज है, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को क्लियर करवा रही है। हर एक चीज़ को रिपीट करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मेरे को भी चैप्टर खत्म करना है। कोई डाउट है आपको? समझ में आ रहा है? ये हो गया। पहले 5 तो ऑलमोस्ट मैंने रटवा दिए। फिर एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर। ये नोटिस के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर नोटिस इज, देखो यहाँ पे है ना, सब वन लाइनर है सब, ठीक है। तो अगर आपको मेन पॉइंट याद है ना, तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट लिखने के बाद क्या करना है? उसका एक लाइन ही लिखना है कि ये करने के बाद, और आपको ये 1 by 1 ही लिखना है। तो आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर नोटिस इज इश्यूड टू सेल परचेजर एंड, दोनों को नोटिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक लग रहा है, दोनों सेम ही है, बायर और परचेजर तो सेम ही होता है एक्चुअली। नोटिस इज इश्यूड टू शेयर सेलर और बायर, आप समझ रहे हो? कोई डाउट है बेटा? दोनों को जैसे ही ये ट्रांसफर अप्रूव हो जाता है तो दोनों को आप ये नोटिस के बारे में, टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग बाय द नोटिस, आप ये 5वें नंबर के पॉइंट में पढ़ चुके हो। कहाँ पे पढ़ चुके हो? 5वें नंबर के पॉइंट पे पढ़ चुके हो, पेज नंबर 103 के ऊपर। दोनों को नोटिस देना है। किसको देना है? दोनों को नोटिस देना है। यहाँ पे परचेजर और सेलर समझ लो। क्या समझ लो? परचेजर और सेलर। आफ्टर, कोई डाउट है? आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर नोटिस इज इश्यूड टू शेयर परचेजर एंड शेयर सेलर टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट। देखो अगर ये सब हो जाता है तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इट इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू प्रिपेयर अ न्यू सर्टिफिकेट। किसके लिए? न्यू परचेजर के लिए, न्यू शेयर होल्डर के लिए। पहले तो वेरीफाई हो गया था, ठीक है। वेरीफाई के बाद एक रिसिप्ट इश्यू किया गया था, फिर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होने के बाद 2 जगह पे एंट्री मारनी है। एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, पहले तो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर पे एंट्री मारनी है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फिर टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर। दोनों को अप्रूवल किया गया है उसका नोटिस देंगे कि भाई बायर और टू, हाँ देखो यहाँ पे अगर आपको दोनों का नहीं लिखना है तो और लगा के शेयर परचेजर और शेयर, बट ऐसा नहीं होगा, एंड लगा के शेयर ही लगाएंगे। फिर शेयर सर्टिफिकेट किसका बनेगा? नए शेयर होल्डर का। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू प्रिपेयर अ न्यू सर्टिफिकेट। किसके लिए? नए शेयर होल्डर के लिए। टू इश्यू शेयर फॉर वापस, ये नॉनसेंस, दोनों सेम ही पॉइंट है। पहले तो बनाना शेयर सर्टिफिकेट, बनाने के बाद उसको इश्यू करना, मतलब भेज देने का, एकदम सिंपल है। जैसे आपकी स्कूल में एग्जाम होती है, ठीक है, एग्जाम के बाद वो लोग रिजल्ट बनाते हैं, बनाने के बाद इश्यू कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई डाउट है? टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट, अब तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी, वो टीचर की ड्यूटी होती है ना रिजल्ट बनाना, टू प्रिपेयर न्यू सर्टिफिकेट फॉर द न्यू शेयर होल्डर। अब बनाया है तो इश्यू कर दो, टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर। आफ्टर द न्यू शेयर सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड द न्यू शेयर होल्डर इज इन्फॉर्म टू कलेक्ट द शेयर सर्टिफिकेट एज पर द, आपको भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना, सैटरडे को आना, रिजल्ट लेके चले जाना। कब आना बेटा? सैटरडे को आना, रिजल्ट लेके चले जाना।
तो आपको इन्फॉर्मेशन आता है 10 ऐसे ही न्यू शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन आता है टू कलेक्ट द शेयर सर्टिफिकेट एज पर द रिसिप्ट इश्यूड अर्लियर, जो रिसिप्ट पहले आपको मिला था इसके हिसाब से। द शेयर सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी डिस्पैच टू द एड्रेस एज पर द रिसिप्ट, कुरियर भी किया जा सकता है। कोई डाउट है आपको? टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ द एट द सेम टाइम सेक्रेटरी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है वो भी ऑब्जर्व करना है। द सेक्रेटरी हैज टू कंफर्म हिमसेल्फ दैट नो प्रोविजंस ऑफ एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस हैव बीन वायोलेटेड इन दिस ट्रांसफर। ये आखिरी में क्यों लिखा है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। नोटिस भी दे दिया, साला शेयर इश्यू भी हो गया, उसके बाद में 11वें नंबर, इसको तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, है ना। ये कहाँ पे होना चाहिए? एकदम स्टार्टिंग में, कि ये ट्रांसफर होने से पहले सेक्रेटरी को थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर दो ना, थोड़ा ठंडी लग रहा है, तबीयत खराब है ना। टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ एओए, कहाँ है? मैं दे रहा हूँ। टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्रेटरी हैज टू कंफर्म हिमसेल्फ दैट नो प्रोविजंस ऑफ एओए हैव बीन वायोलेटेड इन दिस ट्रांसफर। ठीक है, आपको पता चला सब? ठीक है, कोई इश्यू है? ठीक है, यहाँ पे ये सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या ड्यूटी है उसको तो पहले तो क्या करना है बेटा? वेरिफिकेशन, नंबर ऑफ शेयर वेरीफाई करना है, टाइप्स ऑफ शेयर वो जो ट्रांसफर करना चाहता है उसको, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर एंड अदर एसेंशियल डिटेल्स ऑफ एज पर प्रोविजंस। स्टैम्प ड्यूटीज क्या मार्केट वैल्यू के हिसाब से है, जो फॉर्म में लिखा है वो। अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगाया है, ठीक है ना। पहले तो मार्केट वैल्यू वेरीफाई करनी है, उसी के बाद में पता चलेगा कि स्टैम्प ड्यूटी भी असली है कि नहीं है। मार्केट वैल्यू डुप्लीकेट है तो स्टैम्प ड्यूटी का क्या करेंगे? ठीक है, समझ पड़ा। विटनेस का सिग्नेचर भी वेरीफाई करना है। अब सब कुछ वेरीफाई हो गया तो एक रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर इश्यू कर दो। अब इतना हो गया है तो रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जरूरी है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में परमिशन मिल गया, ग्रांट मिल गया, ठीक है ना, तो क्या करना है? एंट्री पहले तो समझो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी। कहां पे होगी? शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी। ये क्या हो गया? देखो, जैसे आप एक पर्टिकुलर स्कूल में हो, ABC स्कूल में हो, उसमें से XYZ स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ABC स्कूल में से XYZ स्कूल में जाते हो तो आपको LC निकालने के बाद एक ट्रांसफर लेना है, ठीक है। समझ लो ये ABC स्कूल है, यहाँ पे ABC स्कूल है, ठीक है, समझ, दोनों सेम ही स्कूल है। ये इसकी एक अहमदाबाद ब्रांच है, ये किसकी? बड़ौदा ब्रांच है। आप यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर ले रहे हो, ठीक है। तो पहले एक ट्रांसफर फॉर्म भरवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ट्रांसफर ले लिया आपने, तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर होगा जो ट्रांसफर से आया, ऐसा रजिस्टर होगा। तो पहले तो ट्रांसफर, स्टूडेंट ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी। कहाँ पे? स्टूडेंट ट्रांसफर। उसके बाद में स्टूडेंट के ये ट्रांसफर से आया है। कैसे आया है? ये हमारी स्कूल से ट्रांसफर थे, तो स्टूडेंट ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी। उसके बाद में इस स्कूल में उसके खुद का जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पे भी आपकी क्लास में वो जो एंट्री होती है ना, जो डेली, उसमें एंट्री होगी। आपको पता चला? तो दो जगह पे एंट्री हो रही है। पहले तो क्या है? एक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री होगी, समझ रहे हो। आफ्टर ग्रांटिंग शेयर ट्रांसफर नेसेसरी एंट्री इज टू बी मेड इन बाय द सेक्रेटरी इन शेयर ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में कहां पे? मेंबर में, रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। शेयर ट्रांसफर इज अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंटेड बाय द शेयर होल्डर, इट इज फॉलोड बाय द नेसेसरी एंट्रीज इन द। कोई डाउट है? उसके बाद में उसको नोटिस देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से गलती है। फिर शेयर सर्टिफिकेट इश्यू बनाना है, जो बनाया है उसको इश्यू करना है। और सेक्रेटरी का सबसे बड़ा था एओए में, ये क्यों? 11वें नंबर, मेरे हिसाब से ये 11 की 11 चीज़। अब हमारा आखिरी वाला पोर्शन है, मैं तो ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है, मतलब 2 पेज तक, अगर, क्योंकि 1 घंटा तो हो चुका है हमारे वीडियोस का। मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई इश्यू है ही नहीं। अगर कोई इश्यू हुआ तो हम आधा छोड़ेंगे, फिर उसको नेक्स्ट टाइम पे ले लेंगे, ठीक है। बट मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है ना। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर 2.6 चैप्टर नंबर 1 बाकी है, मुझे पता है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, SPCC, है ना। और ये मेरे हिसाब से इसका कोई वीडियो ऑनलाइन है भी नहीं है, अभी आया एक ही है, एक ही पार्ट है कि पूरा चैप्टर है? पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। हमारी क्वालिटी उनसे अच्छी है शायद। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, या तो कंपलसरी। ये कब होता है बेटा? इजी वाला पोर्शन है, मेरे से पढ़ोगे तो ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है।
ये जब कंपलसरी ट्रांसफर, इट इज ऑलरेडी अ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ शेयर। लेकिन या तो किसी कायदे के तहत, या तो अब ये कैसे होता है, देखो कोई मर गया तो क्या फिर वो ट्रांसफर कर पाएगा? वो ट्रांसमिट होता है, दूसरे को मिल जाता है। कोई ल्यूनेटिक हो गया, क्या हो गया? ल्यूनेटिक मतलब मंद बुद्धि हो गया, ठीक है। या तो फिर क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? तो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके जो क्रेडिटर्स है उनको पैसे चाहिए। अब समझ रहे हो चीजों को? तो वो बोलेंगे इसके पास शेयर है, उनमें से मुझे कोर्ट को बोलेंगे पैसे दिलवा दो। तो बहुत सारी चीजें होगी, हम समझ लेंगे। व्हेन द ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली अंडर एनी लॉ, कोई भी कायदे के हिसाब से, है ना, गन पॉइंट पे नहीं, गन पॉइंट के हिसाब से नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है। देखो मेरे पास एक पार्ले जी है, क्या है? 10 रुपए का पार्ले जी, और मुझे किसी को 10 रुपए देने बाकी है। अब वो मुझे मेरे पास आया, मुझे बोलता है निखिल भाई 10 रुपए दे दो, नहीं तो मुझे पार्ले जी दे दो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा, ठीक है। तो ये उसके डर से, किसके? केस के डर से मैंने उसको मेरा पार्ले जी का ओनरशिप ट्रांसफर करके दे दिया। आप समझ रहे हो? तो ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन कैसे हुआ? फोर्सफुल ट्रांसफर है, अंडर द लॉ, कायदे से ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो चीजों को आप? ठीक है ना। When the ownership of share is transferred compulsorily under any law, then such a transfer is known as transmission of share, compulsory transfer of share। याद रहेगा? ठीक है। मतलब क्या है? When the title, टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप टाइटल, ठीक है, मालिकी का हक, मालिकी का हक, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, गुजराती में लिख रहा हूं। ओनरशिप टाइटल मतलब क्या? जैसे आप बोलते हो ना मोबाइल मेरा है, तो कोई बोलता है बिल्ला, बिल से पता चलता है कि आपका ओनरशिप है, ठीक है। व्हेन द टाइटल इन शेयर्स ऑफ अ पर्सन इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक भोला था, ठीक है, अब भोला मर गया तो भोला का लड़का था गोला, तो ये शेयर उसके नाम पे ऑटोमेटिकली वो डेथ सर्टिफिकेट देगा भोला जी का, और बोलेगा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं एक अकेला लौता वारिस हूं, लीगल हेयर। कैसा हूं? लीगल हेयर, ठीक है। वेदर विल इज देयर और नॉट, विल समझते हो ना? विल क्या होता है? वो नहीं, मतलब ये लोग नहीं बनाते लीगल, वो विल बनाते हैं, ठीक है ना। वसीहत ऐसा कुछ बोलते हैं ना गुजराती में, वसीहत ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा, आपने लिख के रखा है, कब पढ़ा था ये सब वीडियो? चलो ठीक है, पता चला था मैम से? नहीं, पागल, ठीक है। तो ये भोला, गोला क्या बोलेगा? मैं भोला का एक लौता वारिस हूं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और ये पप्पा का डेथ सर्टिफिकेट है, आप मेरे को बना दो, ठीक है। समझ रहे हो? मीनिंग व्हेन द टाइटल इन शेयर्स ऑफ अ पर्सन इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द शेयर होल्डर्स इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या तो मंद बुद्धि। अनसाउंड माइंड मतलब क्या बेटा? मंद बुद्धि। और डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, मतलब अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब इंसॉल्वेंट होगा तो जैसे कि मैंने बोला ना, इंसॉल्वेंट उसको अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने होंगे। अब क्रेडिटर्स इनके पास पैसे मांगेंगे, ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास शेयर्स तो है, तो वो जो क्रेडिटर्स कोर्ट को क्या बोलेंगे? इसके जो शेयर्स है वो मेरे नाम कर दो। तो कंपलसरी लॉ के हिसाब से ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? और इन केस ऑफ हिज डेथ, तीनों चीज मैंने आपको बता दी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहले तो विल बनाई नहीं गई है। क्या नहीं बनाई गई है? विल बनाई नहीं गई है। विल इज नॉट प्रिपेयर्ड, इंटेस्टेड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड देयर आर लीगल सक्सेसर्स। विल बनाई नहीं गई है, वसीयत बनाई नहीं गई है, और वहां पे लीगल सक्सेसर्स है, मतलब बेटा है या लड़की है, वॉट एवर आर देयर। समटाइम्स वाइफ भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। समटाइम्स शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड विल, मतलब क्या? वसीयत, एंड बेचारा मर जाता है, देन द शेयर्स इन हिज नेम आर ट्रांसफर्ड टू सक्सेसर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट है, और अगर उसका विल नहीं बनाया गया है लेकिन उसके पास क्या है? सक्सेशन, कि मैं
मैं मेरे प्रीताश्री का एक लौता लड़का हूं या तो लड़की हूं, ठीक है, तो लीगल हेयर हो गया, ठीक है। एक्सपायर्स देन द शेयर्स इन हिज नेम आर ट्रांसफर टू सक्सेसर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा ना, कि डैडी डेथ हो गया अब, और भाई बहन है तो उनके में बटेंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। समझ रहे हो चीजों को आप। नाउ और देखो कि विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर आर नो लीगल सक्सेसर्स। मेनी टाइम्स शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड अ विल, सेम है, समटाइम्स यहाँ पे समटाइम्स लिखा है, अ विल इंटेस्टेड एंड ही हैज नो सक्सेसर, और उसका सक्सेसर भी नहीं है और वो मर जाता है। इन दिस सिचुएशन द कोर्ट में है, ये मैनी नहीं है, क्या है, में है, अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रिसीवर, who then has the right to conduct the court, क्या लिखा है, the court may appoint administrator, ये मतलब दो बार लिखा है, ठीक है, एक को हटा दो, यहाँ पे इससे कोर्ट से लेके वापस ये वाला लाइन 2 बार लिखा है, आप समझ रहे हो चीज़ों को, ये वाला लाइन जरूरी नहीं है, पता चला है ना, क्यों है मुझे पता नहीं चला। इन दिस सिचुएशन द कोर्ट में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रैकेट में रिसीवर है, देन रिसीवर में ट्रांसफर द शेयर इन हिज नेम, उसके बाद में वो रिसीवर अपने नाम पे शेयर कर सकता है। कोई डाउट है आपको, ये पता चला ना, इसकी कोई मतलब ही नहीं बनता, मीनिंगलेस लाइन है, मैडम ने ऐसा नहीं बताया मीनिंगलेस लाइन है, अच्छा उनको पता ही नहीं चला होगा, नॉनसेंस। ये पता चला ना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये मैनी से ले, ये वाई इज़ दैट, है ना, देन ये कोड भी हटा देना, या तो ये कोड हटाना या तो ये कोड हटाना, हम इसको ये लाइन को इधर से, इसको इधर से हटा देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, द कोड इधर से आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर से विल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, इंटेस्टेड, विल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, इंटेस्टेड, लेकिन देर आर लीगल सक्सेसर्स, देर आर नो लीगल, समटाइम्स सेल होल्डर इज नॉट प्रिपेयर्ड, डिटो टू डिटो रखना है, एंड वो मर जाता है, देन द शेयर्स इन हिज नेम आर ट्रांसफर्ड टू सक्सेसर ऑन द बेसिस ऑफ, सक्सेसर कहाँ से आया, सक्सेशन सर्टिफिकेट से आया, ठीक है, यानी वारसागत सर्टिफिकेट लेके आता है कि मैं वारसदार हूं, सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब क्या, वारसदार का सर्टिफिकेट, कोई डाउट है। विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देर आर नो लीगल सक्सेसर्स, मैनी टाइम्स या तो समटाइम्स शेयर होल्डर हैज नॉट प्रिपेयर्ड अ विल, ठीक है, एंड ही हैज नो सक्सेसर, अब उसका सक्सेसर भी नहीं है और वो मर जाता है। इन दिस सिचुएशन कोर्ट क्या कर सकती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, कोर्ट ही कर सकती है, नोबडी एल्स, देन रिसीवर में ट्रांसफर द शेयर्स इन हिज नेम, और उसके बाद में ये जो कोर्ट ने, जैसे भोला मर गया, उसका कोई लड़का लड़की कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, और कोर्ट ने एक रामू चाचा को, किसको, रामू चाचा को एडमिनिस्ट्रेटर रिसीवर अपॉइंट किया, तो ये जो रिसीवर है वो अपने नाम पे वो ट्रांसफर करवा सकता है। कोई डाउट है बेटा, नहीं है, सीरियसली ना, ठीक है। शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, अब कभी कभी क्या हो जाता है, व्हेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट एंड ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ठीक है, सेम वो हो गया, एक रिसीवर, जैसे आप अकाउंट में पढ़ते हो ना कि उसके रिसीवर ने बोला कि ये पैसे दूंगा हम, या तो असाइनी, द शेयर्स आर ट्रांसफर टू द नेम ऑफ द ऑफिशियल और रिसीवर, फॉर दिस द रिसीवर हैज टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन बाय द कोर्ट, इसके लिए रिसीवर को, और वो रिसीवर क्यों, क्योंकि वो क्रेडिटर होगा, क्या होगा, समझ रहे हो। शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक, जरूरी नहीं है वो कोई भी हो सकता है रिसीवर, वो फिर वो उसके हिसाब से वो बोलेगा कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये। शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, व्हेन शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, पार्टी उठी गई बाय कोर्ट, एन ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ठीक है, कोई डाउट है, बीच में कॉमा लगा सकते हो आप। द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ लिखना,
द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द ऑफिशियल और रिसीवर। इसके लिए द रिसीवर हैज टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन बाय द कोर्ट, और इसके लिए जो रिसीवर है उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई डाउट है नहीं है कि रिसीवर अपॉइंट किया गया है, क्योंकि रिसीवर को अपॉइंट कौन करती है, कोर्ट करती है। तो जो कोर्ट अब कोर्ट अपॉइंट करती है तो कोर्ट क्या देगी, अपॉइंटमेंट लेटर देगी, वो फिर इश्यू जहां पे भी कंपनी सेक्रेटरी के सामने या कहीं पे भी रजू करके वो शेयर को ट्रांसफर करवा सकता है अपना। कोई डाउट है नहीं है। शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक, मंद बुद्धि। व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक ऑफ अनसाउंड माइंड, अ गार्डियन और ट्रस्टी इज अपॉइंटेड। अगेन कौन, या तो गार्डियन, अरे यार हाँ उस साइड 2 मिनट बाहर खड़ा रहना, जो भी आए उनको उधर पे भेज दे, वो खड़ा रहेगा। अ गार्डियन और ट्रस्टी एक अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। सच अ गार्डियन और ट्रस्टी प्रेजेंट्स द अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड बाय कोर्ट टू द कंपनी। अगेन वही, अगर कोई गार्डियन है और कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो कोर्ट क्या देगी, अपॉइंटमेंट लेटर, और वही अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी को दिया जाएगा। आफ्टर रिसीविंग सच अ लेटर द शेयर्स ट्रांसफर्ड टू द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए ऑन द डेथ ऑफ द सोल मेंबर, और वो भी क्या था, सिंगल पर्सन कंपनी था, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर शैल बी द रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी। जो हाँ पता होना चाहिए, ऑन द डेथ ऑफ द सोल मेंबर द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर, ये जो मर गया उसने जिसको भी नॉमिनेट किया है वो कंपनी के द्वारा पहचाना जाना चाहिए, ठीक है। एंड द कंपनी विल ट्रांसफर ऑल द शेयर्स ऑफ दैट मेंबर, ठीक है। अगर पता ही नहीं है कौन है बंदा उसने जो नॉमिनेट किया, जैसे लालू भाई, बालू भाई, कालू भाई, तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिकेशन अगर मिल गया, जाना पहचाना, रिकॉग्निशन होना चाहिए ना। अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज द राइट टू गेट डिविडेंड and other privileges. However, such a representative cannot participate in meeting of the company. He cannot utilize rights which are given to the shareholder. कोई बात है, ट्रांसमिशन पता चला, will is not prepared and there are legal successors. Sometimes shareholder has not prepared will, मर जाता है, then the shares in his name are transferred to the successor on the basis of succession certificate. अब क्या है, will बनाई नहीं गई है and there are no legal successors. काफ़ी बार shareholder has not prepared a will and he has no successor and मर जाता है। in this situation the court में, ये पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, may appoint administrator then receiver may transfer the share in his name. shareholder declared to be insolvent, shareholder है वो क्या हो गया, declare insolvent। when shareholder is declared to be insolvent by court an official receiver, कॉमा लगा देना, और assignee is appointed by court, अगर appoint किया गया तो उसके पास letter of appointment होगा। The shares are transferred in the name of the official or receiver. For this, receiver has to present an appointment letter given by the court. ठीक है। Shareholder declared same way. When a shareholder is declared to be lunatic, एक या तो गार्डियन या तो ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, अगर अपॉइंट किया गया है तो अपॉइंटमेंट लेटर होगा। सच अ गार्डियन और ट्रस्टी प्रेजेंट्स द अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड बाय कोर्ट, कंपनी को, जो मैंने यहाँ पे बताया था, याद है, कंपनी को देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेटर और वो शेयर ट्रांसफर करवा ले। आफ्टर रिसीविंग सच अ लेटर, उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कोई डाउट है। डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ सिंगल, जब बंदा मर जाएगा, सोल मेंबर, द कंपनी नॉमिनेटेड बाय सच अ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा पहचाना जाना चाहिए, एंड द कंपनी विल ट्रांसफर ऑल द शेयर्स ऑफ दैट मेंबर। नाउ जैसे ये ल्यूनेटिक था तो उसका वो गार्डियन और ट्रस्टी है, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। देखो यहाँ पे तो वो शेयर होल्डर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, शेयर होल्डर, यहाँ पे भी वो क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया, और यहाँ पे भी पूरा जब हो गया तो यहाँ पे भी वो शेयर होल्डर ही हो गया, क्योंकि वो क्रेडिटर होगा इसलिए उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया है। लेकिन यहाँ पे वो बंदा जी रहा है, ल्यूनेटिक के मंद बुद्धि है, तो जो भी गार्डियन है और ट्रस्टी वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, समझो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड है,
मैं फिर से करेक्ट करके आपको अंडरलाइन करके बताता हूं। आफ्टर रिसीविंग सच अ लेटर द सेल्स आर ट्रांसफर टू द नेम ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटर। वहां पे तो उनके नाम पे ही वो करवा सकते हैं 1 2 3 में, तो कोई डाउट है नहीं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संभालने वाला व्यक्ति, केयरटेकर बोल दो, क्या बोल दो, संभालने वाला व्यक्ति, संभालने वाला या तो केयरटेकर बोल दो, ठीक है, कोई डाउट है। जो उसके लिए शेयर को संभाल के रख रहा है उसके लिए ही है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के शेयर नहीं है ये, समझ रहे हो। उसका मतलब वो उसके बेच के पैसे यूज नहीं कर सकता, ये शेयर है उसके। अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज द राइट टू गेट डिविडेंड, उसको डिविडेंड मिल सकता है, एंड अदर प्रिविलेजेस। हाउएवर सच अ रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। ही कैन नॉट यूटिलाइज अधिकार विच आर गिवन टू शेयर होल्डर। आपको पता चला, कोई डाउट है नहीं है। देखो अब ये क्या है, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन टू द कंपनी, या तो वो मरा हुआ है, इंटीमेशन अबाउट डेट, लीगल सक्सेसर ऑफ द शेयर होल्डर हैज टू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द डेट ऑफ द शेयर होल्डर, डेट सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। 2 फर्स्ट शेयर होल्डर इज डिसीज्ड, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डरिंग other shareholders have to inform the company and produce the debt certificate। कभी कभी क्या होता है, जॉइंट शेयर होल्डिंग होता है, 2 लोगों के बीच में शेयर होता है, तो कभी देखो लीगल सक्सेसर आ गया और दो शेयर होल्डर थे, उसमें से एक मर गया, तो इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डरिंग अदर शेयर होल्डर्स हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी एंड प्रोड्यूस द डेथ सर्टिफिकेट, मतलब वो उसका हो जाएगा। 2 चीज है, डेथ में कैसी है बेटा, इंटीमेशन देना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। डेथ में 2 चीज है, या तो जैसे पापा के नाम पे शेयर थे और पापा मर गए, या तो फिर ये जो शेयर थे वो जॉइंट थे, है ना, पापा के थे और मम्मी के थे, पापा मर गए तो अब मम्मी बताएगी पापा मर गए, सब शेयर मेरे नाम पे कर दो, ठीक है। तो एक लीगल सक्सेसर ऑफ द शेयर होल्डर हैज टू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द डेट ऑफ द शेयर होल्डर, और फर्स्ट शेयर होल्डर इज डिसीज, मतलब 2 लोगों के जॉइंट थे वो शेयर। In case of joint shareholdering, other shareholders have to inform the company and produce the death certificate. Intimation about insolvency. When a shareholder is declared insolvent, the company has to be informed. Has to be informed by receiver appointed by the court. ठीक है, ऑलरेडी ऊपर बता दिया हमने, ठीक है। वो नहीं अपॉइंटमेंट लेटर बताएगा वो। Intimation regarding lunatic unsound mind. Whenever a shareholder is declared a lunatic by court, his guardian or trustee is appointed by court, the guardian or trustee should inform the company। सब सेम है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आगे बढ़े, एक तो ऊपर जो आया डेथ, तो उसका भी बताना पड़ेगा। इंटीमेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, अपॉइंटमेंट लेटर, इंटीमेशन रिगार्डिंग ल्यूनेटिक्स, यहाँ पे गार्डियन और ट्रस्टी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, हम याद रखेंगे, है ना। ये तो इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ, व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्फॉर्म अबाउट डेट, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी, ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑथेंटिसिटी हैव टू बी वेरीफाइड। मतलब ये जो डेट सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, मर गया है, क्या सही में मरा है कि नहीं है, क्या वो सही में इंसॉल्वेंट है कि नहीं है, कोर्ट ने बोला है, क्या वो सही में कोर्ट ने बोला है ल्यूनेटिक है कि नहीं है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में नोटिस इश्यू बाय कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव, if the company is satisfied with the documents, authority letter, verdict of the court received from the receiver, trustee, legal heirs, it issues, उसके बाद में नोटिस टू सच रिप्रेजेंटेटिव, उसको एक नोटिस भेजती है सभी रिप्रेजेंटेटिव को। रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ नोटिस, कॉमा लगा देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफर द शेयर्स टू द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पास अ रिजोल्यूशन। आफ्टर पासिंग सच अ रिजोल्यूशन, नेसेसरी एंट्री अगेन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री करो। सब इजी है, मतलब ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, नोटिस भी आ चुका है और ये सब आ चुका है, तो मैं फटाफट जा सकता हूं। टू इश्यू न्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड एंटर, अगेन रिपीटेड चीजें हैं, वहां पे अलग अलग पॉइंट थे इसके, यहाँ पे एक पॉइंट में 2 चीजें डाली गई है। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ शेयर ट्रांसमिशन, द न्यू मेंबर्स नेम इज एंटर्ड, कॉमा लगा सकते हो, into the register of members, the new shareholders or representatives are informed to collect the new share certificate। देखो डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन, मीनिंग की बात कर ले। अब इतना पढ़ाया है तो इतना भी एक बार रीड कर ही लेंगे, कोई डाउट है बेटा नहीं है। when a shareholder voluntarily passes ownership of share to another person in accordance with the provisions of Companies Act and AOA, it is called transfer of share।
यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर मर गया और ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी इंसॉल्वेंट और ल्यूनेटिक, देन सच कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अंडर द लॉ इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकता है, इट इज अ वॉल्यूंटरी ट्रांसफर, शेयर होल्डर में ट्रांसफर शेयर्स सिंगुलर प्लूरल है एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और पर्सन बीइंग डिक्लेयर्ड ल्यूनेटिक्स, डेथ केस ऑफ अ, क्या लिखा है यार, सिंगल पर्सन कंपनी, ये उल्टा लिखा है, ल्यूनेटिक्स डेथ इन केस ऑफ अ, ये ऐसा लिखा है इन केस ऑफ अ, है ना, इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, वो इन इधर आगे आ जाएगा, नॉनसेंस है ये लोग। ल्यूनेटिक्स डिक्लेयर्ड ल्यूनेटिक्स, फिर कॉमा लगा देना, डेथ इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, आपको पता चला ना। कंसेंट मंजूरी, इन वॉल्यूंटरी ट्रांसफर कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज एसेंशियल, इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी, और पॉसिबल भी नहीं है ना। अगर डेथ हो गई परमिशन कैसे लेने जाओगे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी हो गया, उसकी परमिशन चाहिए ही नहीं, कोर्ट ने बोल दिया इंसॉल्वेंट है। ल्यूनेटिक्स है, मंदबुद्धि है कि परमिशन कैसे देगा, सिंगल पर्सन कंपनी है वो भी मर गया, परमिशन कैसे देगा, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी वर्ड किसके लिए है, इंसॉल्वेंसी के लिए, पॉसिबल 3 लोगों के लिए है। कंसिडरेशन, सामने क्या मिलेगा, शेयर ट्रांसफर अराइजेस ड्यू टू द वैलिड एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कंसिडरेशन इज असेंशियल। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बताया था क्या पहले, समथिंग इन रिटर्न। फिर से बता दूं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लीगल टर्म्स में कंसिडरेशन होता है, जैसे ए को केला खरीदना है, बनाना, और बी बनाना परचेजर है, बनाना सेलर है, ठीक है। अब ये जो सेलर है वो 60 रुपये डजन बेच रहा है, 60 रुपये डजन बेच रहा है, तो अगर ये परचेस करना चाहता है तो इसको देना पड़ेगा 60 रुपये, यानी बी को क्या मिला, समथिंग इन रिटर्न 60 रुपये, इसको क्या मिलेगा 12 बनानास, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन दोनों के लिए फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। शेयर ट्रांसफर इज अराइजेस ड्यू टू द वैलिड एग्रीमेंट ऑफ 2 पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज एसेंशियल। इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर होल्डर लॉसेस ओनरशिप एंड ओनरशिप शिफ्टेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज नॉट सेलिंग, सो रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आमने सामने कुछ नहीं होगा, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न इज नॉट देयर। स्टैम्प ड्यूटी, इन अ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ, प्रिवेलिंग अभी तक जो चल रहा है। इफ द स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट अफिक्स्ड एज पर लॉ, शेयर ट्रांसफर इज नॉट वैलिड इन फिजिकल शेयर्स। इफ इन अ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, सो स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट असेंशियल। ये देखो हमने बहुत कुछ आपको कराया, ये चैप्टर की, और क्या है, क्या पीछे क्या है, अच्छा ओ माय गॉड, मेरे को लगा खत्म हो गया सब, सॉरी हाँ गाइस। मेंबरशिप, नहीं इतना पढ़ा है तो पूरा पढ़ा के ही जाएंगे, समझ रहे हो ना, मेरे को लगा पूरा हो गया, सॉरी। मेंबरशिप इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफरी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हिज नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू द राइट्स ऑफ द मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड, अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो, ठीक है। अगर वो डेथ हो गया और वो खुद ओनर हो गया तो बात अलग है, शेयर होल्डर हो गया तो। A procedure of board of directors is required following the provisions of articles of association. Legal representative sends evidences supporting his rights adhikar obtained to the court the company for getting his name registered as a member. Refusal, board of directors may refuse to transfer of shares if such refusal is in the interest of the company. मना बोल सकते हैं भाई हम ट्रांसफर करना नहीं चाहते, बहुत सारे रीजंस है, यहाँ पे अब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। जनरली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कभी भी रिफ्यूज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इट इज अ फॉर्मेलिटी, जस्ट क्या है, फॉर्मेलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओरिजिनल शेयर होल्डर डजंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर इज कंप्लीट, एक बार शेयर हो गया कंप्लीट, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर इज नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हाउएवर ही हैज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू द शेयर, शेयर की वजह से अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल, इफ द कंपनी रिफ्यूजेस टू ट्रांसफर विदाउट वैलिड रीजन, शेयर होल्डर के पास अधिकार है ट्रिब्यूनल के पास जाने का, कि कोर्ट समझ लो, टाइप ऑफ कोर्ट, विशेष न्यायालय बोलते हैं उसको,
ट्रिब्यूनल को आपकी भाषा में आप कोर्ट समझ सकते हो, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पेशल कोर्ट होती है, इंडस्ट्रियल कोर्ट होती है, ठीक है। अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन एंड सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल बिल्कुल भी अराइज होता नहीं है। आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा और यहाँ पे भाषण देने का टाइम है नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। कोई डाउट है तो मुझे बताते रहना। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम। थैंक्स गाइस।